सर, ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारी परेशानी अपने ज़िले में सामने आ रही है और क्या है उसकी हकीकत, क्या क्या परिस्थिति है? कोरोना के इलाज का जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसमें ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। पेशेंट को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देना ही पड़ता है, वो उसकी शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से, चाहे वो वेंटिलेटर के थ्रू दे, चाहे बाईपेप के थ्रू दे, या चाहे उसको सिलेंडर के थ्रू दे। तो ये आवश्यक ही है, इसके बिना इलाज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेचुरेशन ड्रॉप होता है, उसके बाद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सर, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम की होने की वजह से पेशेंटों को क्या दिक्कत का सामना बिल्कुल करना हो रही है। एक्चुअली क्या था कि पहले इस तरह का ऑक्सीजन का लोड हॉस्पिटल्स पे नहीं होता था। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर की ऑक्सीजन की एक छोटी मात्रा का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक बड़ा हिस्सा है ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से जो ज़रूरत है, या यूँ कहें कि जितने पेशेंट एडमिट है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, उसमें 95 प्लस एक ही दो पेशेंट आपको मिलेंगे जो ऑक्सीजन पे ना हो। अदरवाइज़ सारे के सारे पेशेंट आपको ऑक्सीजन पे ही मिलेंगे। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। सर, घर पर क्वारंटीन है उनको भी जो ऑक्सीजन ले जा रहे हैं हाँ, लोग, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि एक्चुअली सही ढंग से किस उसको? किस प्रेशर में ऑक्सीजन देना है, किस प्रेशर में ऑक्सीजन विड्रॉ करना है, ये एक मेडिकल फील्ड का आदमी ही प्रॉपर एडवाइस कर सकता है। अभी उस पेशेंट का सेचुरेशन 92 है कि उस पेशेंट का सेचुरेशन 82 है, वो समझने वाली बात है। अब उसमें उस तरीके से एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें अगर कुछ चूक हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है वो चीज़। तो उनको वो कहीं ना कहीं प्रॉपर एडवाइस, चूँकि हॉस्पिटल को पता है कि किस पेशेंट को 2 किलो पे रखना है, किस पेशेंट को 4 किलो पे रखना है, किसको 14 पे रखना है, किसको बाईपे पे डालना है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एक तरीके से, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कहीं ना कहीं से। सबसे बड़ा दिक्कत का सामना ये हो रहा है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चार्जेस लोगों के ऊपर लग रहे हैं। जैसे कि भाई 1500 रुपये का रिफ़िल करके बाटला मिलेगा ऑक्सीजन का, ने मेडिकल चार्जेस में थोड़ा लोगों को दिक्कत का बोझ जो है, मिडिल क्लास को भी बहुत उसमें दिक्कत का सामना करना बिल्कुल पड़ रहा है। तो सही। उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उसमें कर सकते हैं? इसमें सरकार ही मापदंड तय करे तो हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ क्या है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो नेचुरली वो डिमांड के हिसाब से प्राइस पे इम्पैक्ट तो आएगा। जिस रेट में चीज़ें पहले मिलती थी उस चीज़ में अभी मिल नहीं रही, जिस रेट में मैन पावर मिलता था उस रेट में मिल नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कई सेफ्टी मेजर्स में खर्चे हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से रेट पे इम्पैक्ट आ रहा है। अगर इसमें सारी सहूलियात, पीपी किट है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, इंजेक्शन की सप्लाई है, इस पर थोड़ा अगर सामने से कोई सुझाव आए या पहल आए तो बहुत हेल्प हो जाएगी। उसमें सारे पेशेंट दर्दियों को आराम मिलेगा इसके अंदर। सर, बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं बहुत सारे पेशेंटों को, ये बात बहुत बार सामने आती है बात। कई सारे हॉस्पिटल जो है फुल है। और हॉस्पिटल के अंदर आप मान के चले कि 50, 100, 25 की वेटिंग चल रही है। प्लेन बेड की नहीं, ऑक्सीजन के बेड की, वेंटिलेटर के बेड की। और हर हॉस्पिटल अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बेड लेके काम कर रहा है। बहुत सारे नए बेड के अरेंजमेंट भी करे हैं ताकि सुविधा उनको दी जा सके, लेकिन ये भी प्रचुर नहीं है। आज ओपीडी में आप आने वाला ओपीडी में जो पेशेंट आता है, आप मान के चले कि 100 में से जो 70-80 है वो इंडोर के लिए ही आता है। उसमें से 2-5% उठा पाते हैं, रख पाते हैं उनको उनके उनके मैनेजमेंट के हिसाब से। तो बाकी कहाँ जाता है, बड़ा सवाल है। सर, आखिरी सवाल, कैसे, कब और सब कुछ ठीक हो जाए? देखिए, लड़ाई शुरू हो गई तो लड़ना तो सबको पड़ेगा। और ये लड़ाई सिर्फ अभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की नहीं है, हॉस्पिटल्स की नहीं है, इसके अंदर सब लोग को शामिल होना होगा। इसमें एक बड़ा तकलीफ है कि जो तकलीफ़ में आ रहा है वो भाग रहा है, बाकी लोग अभी भी उसको हल्के में ले रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं। ये वलसाड़ का 10 दिन का लॉकडाउन भी मजाक जैसा ही है। सारी दुकानें खुली हैं, जलेबी की दुकान खुली है, सैलून की दुकान खुली है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता इस लॉकडाउन का। लॉकडाउन मतलब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। आपके घर में नमक रोटी है तो वही खाइए, सब्जी खरीदने के लिए सहूलियत, दूध खरीदने के लिए। सो इसमें नहीं हो पाएगा। और जब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगी, अभी ग्राफ बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ये कब कर्व नीचे आएगी बोलना मुश्किल है। ये बड़ा चैलेंज है और इसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा। हेल्थ वर्कर थकने लगे हैं 20-22 दिन की लड़ाई में, बीमार होने लगे हैं, कई समस्याएं। तो इसमें स्वयंसेवी संगठन या स्वैच्छिक रूप से लोग को आके सेवा देंगे। इसको एकदम बिल्कुल सामाजिक लड़ाई बनाना पड़ेगा बड़े दृश्य में, तो ही कुछ निश्चित परिणाम आएगा। सरकार की भी अपनी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की कमी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, तो ही कुछ निश्चित परिणाम आएगा।